अक्सर हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? ऐसे कई प्रकार के सवाल विश्वासियों के जीवन में होते हैं। आज हम देखेंगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा और आपको किस रीति से प्रार्थना करना होगा। प्रियो, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप ये वीडियो के अंत तक आप जरूर जान पाएंगे कि आपको किस रीति से प्रार्थना करना है, ताकि आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिले। भजन संहिता 91 का 15 में ऐसा लिखा है कि जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रियो, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन बातों को आपको प्रार्थना करते समय ध्यान में रखकर प्रार्थना करना है। पहला है समर्पण। यीशु मसीह जब संसार में रहते समय एक मनुष्य होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और हमें दिखाया कि गॉड आंसरिंग प्रेयर, यानी परमेश्वर सुनने वाली प्रार्थना कैसे की जाए। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ लिखा है कि यीशु ने प्रार्थना और विनती किया और आंसू बहा कर भक्ति के साथ किया। समर्पण में ये 4 बातें जुड़ी रहती है। पहला है नम्रता, दूसरा है आज्ञाकारिता, तीसरा है आदर या भक्ति और आखिरी है प्रेम। कभी कभी हमारी घमंड हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करने से रोकती है। इसीलिए पहला पत्रस 5:5 में ऐसा लिखा है, इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रार्थना में जैसे नम्रता बहुत जरूरी है, वैसे ही आदर और आज्ञाकारी भी प्रमुख बातें हैं। इसके बिना आप संपूर्ण तौर से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण नहीं कर सकते। दूसरी बात है परमेश्वर की इच्छा। यीशु की प्रार्थना में सबसे ध्यान देने योग्य बात ये है कि परमेश्वर की मर्जी। मत्ती 26:29 में ऐसा लिखा है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। हर एक विश्वासी अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को जोड़ना जरूरी है। ये नहीं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, बल्कि जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही। इसलिए प्रभु की प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रियो, हमारी सारी प्रार्थना विषय में परमेश्वर का एक मर्जी है, उसे हमें जानना भी जरूरी है। तीसरा है विश्वास होना। इब्रानियों 11:6 में ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। प्रार्थना का एक आधार है विश्वास। विश्वास के बिना हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। जब कभी हम कोई भी विषय के लिए प्रार्थना करें, तब ये हमें विश्वास होना जरूरी है कि प्रभु मुझे सुनेंगे और मुझे उत्तर देंगे। प्रियो, जब कभी हम किसी भी संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि याकूब कहता है उसकी 1 अध्याय 6 और 7 में, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इसलिए प्रियो, विश्वास से प्रार्थना करना जरूरी है। किन किन बातों में आपको विश्वास करना है, जैसे इब्रानियों की पत्री में
हमने पढ़ा कि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अस्तित्व, और वो अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। चौथी बात है सही उद्देश्य के साथ प्रार्थना, यानी राइट मोटिव। आपकी प्रार्थना विषय हमेशा सही उद्देश्य के साथ होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जांचने और जानने वाला है। इसलिए प्रार्थना कभी भी बुरी लालसा और सांसारिक बातें या शरीर की अभिलाषा के लिए नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। याकूब अपनी पत्री में ऐसा लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपनी भोग विलास में उड़ा दो। इसलिए प्रियो, हमें प्रार्थना सही उद्देश्य से करना है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हम जो भी मांगते हैं उसका जवाब प्रभु इसलिए देना चाहता है कि उसके द्वारा पिता परमेश्वर का महिमा हो। इसलिए प्रियो, आप अपने प्रार्थना के विषय को जांचें। जब आपकी प्रार्थना का विषय का उत्तर मिलेगा तब क्या परमेश्वर की महिमा होगी। अगला बात है दूसरों को क्षमा करना, forgive others। दूसरों को क्षमा करना प्रार्थना के लिए एक अहम बात है। सबको क्षमा करना, चाहे वो आपके साथ जितना भी नुकसान या दर्द पहुंचाए हो, क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 6:12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और मरकुस 11:26 में ऐसा लिखा है, और यदि तू क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करने से पहले एक दूसरे के अपराध और पापों को क्षमा करना चाहिए। अंतिम बात है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में प्रार्थना करें। बाइबल कहती है रोमियो 8:14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ प्रियो, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमें ये हक है कि अपने परमेश्वर को अब्बा या पिता कहकर पुकारने का। और यदि हम उसके बच्चे हैं तो कोई भी पिता अपने बच्चा जब रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। जब संसार के बुरे बुरे लोग भी अपने बच्चे को अच्छी सी अच्छी वस्तुएं देते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को कितनी ही अच्छी वस्तुएं देगा। इसलिए आत्मा से हमें प्रार्थना करना अवश्य है। पौलुस ये भी कहता है रोमियो 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आह भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, ये सारी बातें ध्यान में रखकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे विश्वास है अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखकर प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।